सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित मैं हूँ भेड़िया स्पेशल कलेक्टर एडिशन का डिटेल रिव्यू। तो मैं हूँ भेड़िया भेड़िया की फर्स्ट 3 इंट्रोड्यूसिंग कॉमिक्स का एक संयुक्त संग्राहक संस्करण यानी कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। और ये संयुक्त संग्राहक संस्करण पहले भी प्रकाशित हो चुका है, तो ये एक तरीके से इस संग्राहक संस्करण का भी रिप्रिंट माना जाएगा। ये है भेड़िया की शुरुआत की 3 कॉमिक्स, जिनके मैं टाइटल कवर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट है भेड़िया कौन, सेकंड है भेड़िया की खोज, और थर्ड है मैं हूँ भेड़िया। तो भेड़िया राज कॉमिक्स में जो ये कैरेक्टर है जब इंट्रोड्यूस किया गया धीरज वर्मा जी के आर्ट के साथ में, तो इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि आपको नागराज, सुपर कोंडा ध्रुव, परमाणु डोगा, इन सब के साथ में ऐसी स्टोरी बुनी गई कि सारे कैरेक्टर्स उसमें आ जाएं। और जब इसका संग्राहक संस्करण बनाया गया तो ये देखिए, ये शानदार आर्ट हमको देखने को मिला, अभिषेक मलसोनी जी का आर्ट। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें अभिषेक मलसोनी जी कवर आर्ट बनाने में काफ़ी माहिर मुझे लगते हैं। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का संग्राहक संस्करण की अगर हम बात करें, या फिर हम ध्रुवोदय में बनाए गए अभिषेक मलसोनी जी का जो उन्होंने एक पोस्टर बनाया था उसकी बात करें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस आर्ट को उभारा है। देखिए ये रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखिए नरक नाशक का जो संयुक्त संग्राहक संस्करण है उसमें देखिए आप कितना ज़बरदस्त आर्ट बनाया है अभिषेक मलसोनी जी ने। तो सच में इनका आर्ट संग्रहणीय है और बहुत बहुत ही अपीलिंग आर्ट है इनका। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने देखा ये आर्ट है काफ़ी शानदार है। तो ललित कुमार शर्मा जी, अभिषेक मलसोनी जी, हेमंत कुमार जी नए नए थे उस वक्त मेरे लिए, और इतना मैं इंट्रोड्यूस नहीं था। मैं अनुपम सिन्हा जी या धीरज वर्मा जी, मनु जी जो पहले 90s के आर्टिस्ट हैं उनसे तो मैं फिर भी काफ़ी परिचित था। तो ये आर्ट वास्तव में काफ़ी अपीलिंग है। और इसमें देखिए जो 4 कैरेक्टर्स में बना रखे हैं, सुपर कमांडो ध्रुव हैं, नागराज है, परमाणु और डोगा है, इन सबके जो फेशियल एंड बॉडी के फीचर्स हैं वो बहुत मैच कर रहे हैं इनके कैरेक्टर से, जैसे कैरेक्टर होने चाहिए। और पीछे देखिए भेड़िया क्या शानदार बनाया हुआ है। तो इस सीरीज़ के ये 3 पेपर बैग अभी हाल ही में मैंने परचेज़ किए थे मनोज गुप्ता जी की जो रिप्रिंट्स है, और उसके बाद मैंने संग्राहक संस्करण परचेज़ किया। और मुझे लगा भी था कि कुछ ज़रूरत नहीं थी ये डबल परचेज़ करने की, पर गलती ये करी कि मुझे पहले ये परचेज़ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये इसका आना निश्चित था। मनोज गुप्ता जी ने जो पैटर्न रखा है इस साल कॉमिक्स वगैरह प्रिंट करने का, उससे साफ पता लगता है कि जो भी 2 या 3 पार्ट की सीरीज उनके कलेक्टर एडिशन आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस ये कलेक्टर एडिशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था और इसके पेपर बैक मनोज गुप्ता जी लेकर के आए, तो डेफिनेट ही था कि आने वाला। पता नहीं क्यों मैंने लिए ये, क्योंकि इसमें ये जो 3 कॉमिक्स हैं 32 पेज के 2 कॉमिक्स हैं, भेड़िया कौन और भेड़िया खोज, और 64 पेज का है मैं हूँ भेड़िया। तो सारे मिलाकर के 128 पेज होते हैं, जो कि एक जनरल कॉमिक्स हुआ करता था राज कॉमिक्स में। तो इसके कलेक्टर एडिशन में किसी भी तरह का बाइंडिंग इशू वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता, मतलब इजीली इसको पढ़ा जा सकता है, बाइंडिंग इशू आ ही नहीं सकता। तो खैर मुझे ये परचेज़ करने के बाद में पेपर बैग की आवश्यकता बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट था इसमें। दूसरी बात, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण होते हैं उनकी अपनी कोई विशेषता होती है, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी जो संग्राहक संस्करण लेकर के आते हैं उसकी अपनी एक विशेषता होती है। मतलब काफ़ी कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिला 2021 में। जैसे कि संजय गुप्ता जी बहुत शानदार स्लिप केस लेकर के आते हैं, और प्लस उनके साथ में आकर्षक नोवेल्टीज़ होती है, जैसे कि ये मैग्नेटिक स्टिकर और भी रखे हुए हैं, और कुछ फीचर्स वो ऐड करते हैं, जैसे कि कवर पेजेस का लास्ट में होना, कवर पेजेस को रिमूव कर देना, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डाल देना, राइटर के का कुछ एडिटोरियल डाल देना, ऐसी कुछ चीज़ें वो करते हैं। और डेफिनेटली उनके करेक्टर एडिशंस काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, और डिफरेंट वेरिएंट्स वो लेकर के आते हैं। तो मनोज गुप्ता जी ने अब 2022 लगते लगते ये चीज़ को एडोप्ट कर लिया है। काफ़ी अच्छी बातें हैं जो संजय गुप्ता जी से एज इट इज़ एडोप्ट कर ली गई हैं, और ऐसा लगता है कि शायद दोनों भाइयों में अब हो सकता है सुलह हो रही हो। मे बी अब हमको इनके आपस में सुलह के बाद में सर्वनायक सीरीज़, क्षतिपूर्ति सीरीज़ या महानागा इनकी कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, तो हम सब इसका वेट भी कर रहे हैं। तो पहला ही चीज़ उन्होंने अडोप्ट करी, एक तो स्लिप केस कवर जैसा संजय गुप्ता जी देते हैं वैसा, और दूसरा स्पोर्ट जो यूवी है या जो यूवी ग्लोस है इसका यूज़। यूवी ग्लोस ये होता है कि पीछे का देखिए बैकग्राउंड का जो भेड़िया है वो मैट फिनिश में है, और बाकी ये 4 कैरेक्टर्स प्लस मैं हूँ भेड़िया का जो ये लिखा हुआ है वो यूवी ग्लोस के साथ में है, तो उभरा हुआ लगता है अलग से। इसका फ्रंट आर्ट अभिषेक मलसुनी जी का है, और बैक आर्ट जो है मुझे वो ये शायद दिलदीप सिंह जी का आर्ट लग रहा है, अलग आर्ट है। ये भी भेड़िया काफ़ी शानदार लग रहा है, और भेड़िया का टिन बॉक्स जो निकाला था संजय गुप्ता जी ने, मैंने देखा था उनकी वेबसाइट पे, वो उसका कवर ये आर्ट था।
अब इसका जो स्लिप केस कवर का सेम आर्ट लिया गया है, बस थीम चेंज कर दी गई है। इन 4 कैरेक्टर्स का कलर तो सेम रखा गया है, बाकी सारा कुछ रिमूव करके थीम चेंज करके वही रखा गया, सेम टू सेम है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मैंने अनबॉक्सिंग में भी ये क्लियर किया था आपको कि इसमें स्पोर्ट यूयू का यूज़ जो करेक्टर एडिशन का जो हार्ड बाउंड कवर है उसमें और स्लिप केस दोनों में किया गया है। बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक मुझे स्लिप केस का पसंद नहीं है, मतलब मुझे ये आर्ट पसंद था। अब इस आर्ट में अंदर की कॉमिक्स का एक आर्ट है, ये है भेड़िया देता मदद, शायद महू भेड़िया में से लिया हुआ है या किसी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए महू भेड़िया का जो लास्ट सीन ना, हे भेड़िया देवता मदद, ये देखिए इसको एचडी से यहाँ छाप दिया गया। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि मेरे को ना ये ओवरलैप से लग रहा है, मतलब इस आर्ट के ऊपर ये मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे जम नहीं रहा है। या तो इसको एचडी से रहने देते या इसमें कुछ छोटा कुछ ऐड करते, मतलब ये सच में, या फिर इसको हटा देते। मतलब ये दोनों सेट नहीं बैठे, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। खैर, तो मैं इस आर्ट की वजह से मैंने लिया है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्यों लिया। अब बात करते हैं फिर से कलेक्टर एडिशन के बारे में। तो अगर हम फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव कर दें और उनको बैक में दे दें, हाँ, एक तो सबसे पहली बात तो मनोज गुप्ता जी ने एक तो स्लिप केस कवर दिया, दूसरा संजय गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन से एक चीज़ जरूर करी कि फ्रंट कवर बैक कवर लास्ट में दिए। अदरवाइज ऐसा कभी देखने को मिला नहीं, मतलब षड्यंत्र तक का जो लास्ट कलेक्टर एडिशन हमको 2021 में देखने को मिला, उसमें फ्रंट कवर कॉमिक्स के आगे होता है। बस 2 ही पैटर्न फॉलो करे जाते हैं, या तो फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दे देते हैं, देन कॉमिक्स चलती है, या फिर वो फ्रंट कवर फ्रंट में बैक कवर बैक में, जैसे कि ड्रैकुला में किया गया। लेकिन ये पहली बार ऐसा महू भेड़िया में मुझे देखने को मिला कि जैसे संजय गुप्ता जी करते हैं एज इट इज़ लास्ट, जैसे 3 कॉमिक शामिल है तो लास्ट में इसमें तीनों कवर दे दिए गए, बट हाँ वो लोगों के साथ में दिए गए हैं। अदर संजय गुप्ता जी क्या करते हैं, पूरा सिंपल आर्ट देते हैं विद क्रेडिट्स, तो ये एक फ़र्क पड़ता है। हालांकि क्रेडिट्स तो मनोज जी ने भी दिए हैं। और जब वो ऐसा करते हैं संजय गुप्ता जी, तो ये फैन से डिमांड करते हैं कि जब आप फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव कर रहे हो और स्टोरी कंटिन्यूएशन में है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, सब कुछ रिमूव कर दो, ऐड ही मत रखो। ये चीज़ नागायण में सुनी, सॉरी नोट महानागायण, आई एम सॉरी, नागायण का जो कलेक्टर एडिशन आने वाला है संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसमें इस बात को माना गया है और सारे ऐड हटा दिए गए हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही, अगर आप इसकी 32 पेज के दोनों इशू देखोगे, भेड़िया कौन और भेड़िया की खोज, तो इसमें जो है पूरी 32 पेज की स्टोरी है, कहीं आपको इसमें ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 32 पेज की स्टोरी है भेड़िया कौन में और 32 पेज की जो स्टोरी है भेड़िया की खोज में। तो अगर सिंपली फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव करके, जैसे कि संजय गुप्ता जी किया करते थे, मनोज गुप्ता जी का एडिशन है बाय द वे, तो आप सीधा अगर कॉमिक्स को बाइंड कर दोगे ना, तो वो जो नागायण वाली फीलिंग भी आपको इसमें आ जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब विदाउट एनी एफर्ट। क्योंकि क्या होगा, ये देखिए क्रेडिट्स हैं 4 पेज के, मैं बताऊँगा बाद में। तो भेड़िया कौन शुरू हो जाती है सीधी विदाउट कवर, और भेड़िया कौन 32 पेज में जो ख़त्म होती है, ये देखिए उसके सीधी भेड़िया की खोज शुरू होती है, क्योंकि ऐड तो थे नहीं, और भेड़िया की खोज खत्म होती है 32 पेज में, उससे सीधी महू भेड़िया शुरू होती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये वो फीलिंग देता है कि नागायण या कोई और कॉमिक्स कैसी लगेगी विदाउट ऐड। हालांकि इसमें एफर्ट नहीं किया गया, वो ऐसा ही है एक्चुअली। और महू भेड़िया में ऑफकोर्स ऐड है, पर वो लास्ट में मिलते हैं हमको, ओरिजिनल ऐड हमको मिल जाते हैं। उसके बाद में ये जो आर्ट है इसको इतना यूज़ किया गया है, एक तो देखिए स्केच करीब भी बताता हूँ मैं, इसके अनबॉक्सिंग में मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी नॉवेल्टीज़ मिलती हैं, पर फिर अभी भी मैंने फैला रखे ताकि आपको समझ आ जाए। 4 पोस्ट कार्ड हैं, और ये जो 4 पोस्ट कार्ड हैं धीरज वर्मा जी के आर्ट के साथ में मिलते हैं। धीरज वर्मा जी ने भेड़िया की काफ़ी कॉमिक्स बनाई हैं, तो 4 पोस्ट कार्ड हमको मिल जाते हैं। और एक ये कॉमिक्स के कवर को ही, मैं हूँ भेड़िया का जो कॉमिक्स का कवर था, लास्ट का जो कॉमिक्स था 64 पेज, उसी को ही एक क्या बोलते हैं एक्सेल स्टिकर बना दिया गया है। मैं हूँ भेड़िया जो संयुक्त संग्राहक संस्करण का जो अभिषेक मल्चू जी ने कवर बनाया था शानदार, उसी का स्केच कार्ड मिल जाता है और एक स्टाम्प स्टिकर मिल जाता है फर्स्ट जो कॉमिक्स है इसका, उसका। तो ये कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं। मैग्नेट स्टिकर्स हटा दिए गए हैं, पता नहीं क्यों, वरना जो 300-400 रुपये का जो आता था दो कॉमिक्स का कम्बाइंड, उसमें मैग्नेट स्टिकर जरूर मिला करते थे। हालांकि ये मैग्नेट स्टिकर संजय गुप्ता जी की तरफ से है, बट मैग्नेट स्टिकर हटा दिए गए हैं, ये पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्टीज़ होती है वो हटा दी गई हैं। कुछ ट्रिविया कार्ड वगैरह मिलने वाले, मैंने कुछ और ऑर्डर किए हैं। इससे पहले मैं हूँ भेड़िया का फिर बात करूँ, आखिरी सीरीज़ का मैं महू भेड़िया और आखिरी रक्षक जो सीरीज़ है, इन दोनों का अनबॉक्सिंग मैंने एक साथ किया था कलेक्टर एडिशन का, सारी नॉवेल्टी के साथ में सब कुछ जो भी है, प्लस इसका डिटेल रिव्यू अभी मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका मैं भी कर रहा हूँ। पर 2 कोइंसिडेंस मुझे देखने को मिले। पहला, इन दोनों के दोनों ही कॉमिक्स के में जो है धीरज वर्मा जी का आर्ट है। जी हाँ, शुरुआत की 4 कॉमिक्स में से धीरज वर्मा जी का आर्ट है। प्लस जो है इसमें मुझे एक चीज़ और कॉमन देखने को मिली
क्योंकि धीरज वर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे, हम सबको पता है, जून 2021 में वो हमको छोड़ के आ चुके हैं। तो दोनों में ही उनको मेंशन किया गया है संजय गुप्ता जी के द्वारा आखिरी रक्षक के स्वर्ण पृष्ठ में, और यहाँ पर जो ग्रीन पेज वगैरह होते हैं मनोज गुप्ता जी वाले, उसमें भी मेंशन किया गया। तो दोनों को जब मैंने कोइंसिडेंटली एक साथ मंगाया, एक साथ अनबॉक्स किया, एक साथ पढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें से मैच करी। धीरज वर्मा जी मैच किए, फिर उनके बारे में जो बातें मैच करी। और अगर मैं इसकी शुरू की 3 कॉमिक्स की बात करूँ कि भेड़िया कौन, भेड़िया की खोज और महू भेड़िया, तो आपको एक में नागराज मिलता है, एक में ध्रुव मिलता है, फिर परमाणु डोगा मिलते हैं। सेम ऐसा ही मुझे इसमें भी देखने को मिला था। पूरा डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको बाद में देख सकते हैं आप उसमें, लेकिन इसमें भी देखो ऐसा मिलेगा जैसे ये ध्रुव परमाणु एक में, ठीक है, भेड़िया और शक्ति एक में, थोड़ा क्योंकि डेफिनेटली उस समय कैरेक्टर कम हुआ करते थे, इसमें ज़्यादा हुआ करते थे। और फिर मतलब इसमें ये जो सीरीज़ है ना, इसमें धीरज वर्मा जी का आर्ट होना और अलग अलग इस तरीके से इश्यूज़ में शुरू के जो 32 पेज के इश्यूज़ थे उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स का होना मुझे सच में इसकी याद दिला गया। मतलब इससे झलक लगा कि इस क्या पता इस पैटर्न को ध्यान में रख करके इसको रखा गया हो। जैसे इसमें हर कॉमिक्स के कवर में 2 अलग हीरो मिलते हैं, ऑफकोर्स विद भेड़िया, तो इसमें भी थीम को फॉलो करके ऐसा लग रहा था। मतलब जब दोनों कलेक्टर एडिशन का जो भी उसके एडिटोरियल वगैरह पढ़ा था तो काफ़ी कुछ मुझे मिलता जुलता लगा, काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड लगा। इवन जो ये उड़ने वाला सीन है, ये एक मैं बात करूँगा, धीरज वर्मा जी का जो शुरुआत का आर्ट था ना, मुझे कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं सही बताऊँ टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि धीरज वर्मा जी का आर्ट काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, पर शुरुआत के इसमें में क्या करते थे कि वो फेस है ना काफ़ी मोटे मोटे बना देते थे। जैसे अगर आप ध्रुव के फेस इसमें देखोगे कहीं पर, ध्रुव की कॉमिक्स ये रही, तो आपको लगेगा नहीं कि ध्रुव है कि भेड़िया। अगर बता देंगे ना कि ध्रुव है तो लगता है ध्रुव है। जैसे देखो ध्रुव का फेस है, या उसका जो एक जो हम फीचर करते हैं, जैसे ये शायद श्वेता होगी या जो भी है, तो लग नहीं रही कि श्वेता है। देखो सभी के फेस वो एक जैसे बना देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या इवोल्यूशन किया। अभी हाथ में है इसलिए मैं थोड़ा, हालांकि इन दोनों का कोई रिलेशन बनता नहीं, पर आर्टिस्ट से मैं देखिए कितना ज़्यादा इवोल्व हो गए हूँ। ये कंप्लीट ध्रुव लग रहा है। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना इवोल्व कर लिया कि उनका आर्ट मास्टरपीस बन गया है। देखिए चाहे भेड़िया को देखो, और ये भेड़िया ना जो विदाउट कॉपी भेड़िया का जो अलग हुआ था, मतलब ओरिजिनल भेड़िया आपको देखने को मिलेगा। देखो ये भेड़िया की खोज और ये भेड़िया, ये सेम भेड़िया है। देखिए आप, हालांकि बाद में 1998 में बलि कुठार में दोनों ये कॉबी और भेड़िया बलि कुठार में अलग हो गए थे, वो अलग बात है, लेकिन वो फिर से भेड़िया देखो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड लगेंगे। ये तो 2015 में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनको देख कर कि धीरज जी का आर्ट, और फिर इतना इवोल्व। जैसे आपको नागराज है तो नागराज लगेगा, डोगा है तो डोगा जैसे लगेगा, पर इसका आर्ट मुझे खास इतना, मतलब ये जो है ना शुरुआत का आर्ट है पर इतना पसंद नहीं आया। मतलब और ऐसे ही देखिए इसमें जो लास्ट का है ना पार्ट महू भेड़िया, उसमें ये डोगा और परमाणु उड़ते हुए दिखेंगे आपको। ये देखिए डोगा परमाणु उड़ते जा रहे हैं। अगर आप इस सीन को देखेंगे और फिर से अगर मैं आखिरी वाले का पहला पार्ट उठा लूँ, परमाणु और ध्रुव उड़ते जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा कि इसी से इंस्पायर्ड। देखो ये दोनों उड़ रहे हैं इसी तरीके से सेम, और परमाणु भी है और ध्रुव भी है। और अगर इसी का फ्लिप जो उन्होंने कर दिया था, अगर मैं मैग्नेटिक स्टिकर की बात करूँ या, तो देखिए आपको सेम इसी का याद दिलाएगा। देखिए ऐसा लग रहा था कि धीरज वर्मा जी अपने ही जो पोजेस बनाए उनको रिक्रिएट कर रहे थे विद बेस्ट आर्ट। तो खैर एक आर्टिस्ट का एवोल्यूशन देखने को मिला जब मैंने दोनों सीरीज़ को देखा, क्योंकि शुरुआत की कॉमिक्स और फिर वो लगभग अंतिम कॉमिक्स मान सकते जो हमने देखी धीरज वर्मा जी के द्वारा आर्ट राज कॉमिक्स में। तो खैर ये कुछ चीज़ें मैंने नोट करी। हालांकि इन दोनों का कुछ कनेक्शन बनता नहीं है, वो संजय गुप्ता जी की तरफ से कम्प्लीटली अलग सीरीज़ है, ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से है, पब्लिश हुई है, और भेड़िया एक सीरीज़ है। पर ये कुछ चीज़ें मुझे स्पॉट हुई, जैसे छोटी छोटी पेजेस की स्टोरी होना, यहाँ पे भी होना, वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स का कवर आर्ट में होना और कुछ पोजेस का मिलना। तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ, ये चीज़ छोटी सी थी। खैर तो ये 3 कॉमिक्स स्टोरी है। भेड़िया को इंट्रोड्यूस किया गया था, महू भेड़िया में स्लिप केस कवर देखने को मिला है, और अच्छी बात है कि दोनों में स्पोर्ट व्यू का यूज़ किया है। हालांकि स्लिप केस की क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं मिली जो एक्सपेक्ट हम करते हैं, पर ठीक है फिर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इस कुछ नई से बेटर, और प्लस श्रिंक रैप में मिली बाय द वे। ये जैसे संजय गुप्ता जी की श्रिंक रैप में आती है, तो महू भेड़िया भी श्रिंक रैप में मिली। अदरवाइज मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स सीधे ऐसे जैसे ऐसा ही जो चिपकने वाला था इसमें आती है, तो आप उसको कलेक्टर एडिशन को निकाल के देख भी सकते हो। बट हाँ इसमें श्रिंक रैप में मिली विद नो नोटिस, मतलब काफ़ी अच्छे से ये कलेक्टर एडिशन आपको देखने को मिलता है। और 128 पेज ही हैं जो जनरल कॉमिक्स में होते हैं, जैसे कि कोहराम ज़िलज़िला में, तो बाइंडिंग वगैरह कोई इशू नहीं है, और इसको आराम से पढ़ा सकता है। इवन मेरा मन तो ये कर रहा है किया भी कि मैं इसी से पढ़ाऊँ इसको। प्लस एक नोवेल्टी मैं आपको बताना भूल गया था, बुक मार्क, जो कि हर कलेक्टर एडिशन की जान होती है, ग्लिटरी अपीयरिंग साथ में। और ये आर्ट को इतना यूज़ किया गया है ना, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था। एक तो रेड पेजेस हैं जो अच्छे लगते हैं, प्लस ये देखिए वो पीछे वाला आर्ट बैक कवर वाला जो नया एडिशन था, और ये देखिए गजब, ये फ्रंट का आर्ट और थोड़ा एनलार्ज करके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में, ये डिजर्विंग आर्ट है।
तो इस आर्ट की वजह से ये कलेक्टर एडिशन लिया और लेना बनता था। इवन ऐसा ही आखिरी में लग रहा है कि मैंने इस आर्ट की वजह से आखिरी का कलेक्टर एडिशन लिया था। तो ये आखिरी का कलेक्टर एडिशन और मैं हूँ भेड़िया कलेक्टर एडिशन, ऐसे इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, पर काफ़ी चीज़ें मेरे को क्लिक होती गई। मैंने कहा यार जो लिया है ना, दोनों में क्लिक होती चली गई मेरे को कि हाँ वो इसलिए लिया था, या उसमें धीरज जी का आर्ट है, या एक आर्ट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। तो दिलीप सिंह ये सॉरी अभिषेक मलसोनी जी का काम और देखना पड़ेगा, और देखना चाहता हूँ मैं, इस तरीके की कॉमिक्स देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आर्ट लगता है उनका, चाहे ध्रुव का बनाया हो, नागराज बनाया हो, अच्छा बनाया काफ़ी। तो ये इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। खैर स्टोरी की मैं बात करूँ तो पहले मैं इसके एक्स्ट्रा क्रेडिट पेज दिखाता हूँ। तो इसमें तरुण कुमार भाई जी की कलम से, जैसे हमको अनुपम सिन्हा जी के कलम से देखने को मिलता है, मनोज जी के, गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन आते हैं, तो उसमें वाही जी कलम से, तरुण कुमार वाही जी को बहुत कम मैंने देखा इस तरह से लिखते हुए। एक तो मैंने हास्य सम्राट में देखा था, इसमें देखा था। तो इन्होंने बताया, एक तो मनोज जी ने थोड़ा सा धीरज जी के बारे में लिखा है, क्योंकि 7 जून 2021 को वो जो कोरोना की वजह से जूझते हुए वो हमको छोड़ के गए थे, उसके बारे में बताया। थोड़ा वाही जी ने बताया किस तरीके से उन्होंने स्टोरी डेवलप करी। और उसके बाद में इसमें जैसे आपको खजाना या महारावण के कलेक्टर एडिशन मिलता था, वैसे भेड़िया की तीनों कॉमिक्स की समरी भी इसमें आपको देखने को मिलती है कि किस तरीके से समरी है। प्लस ये जो शानदार आइकॉनिक आर्ट है, उसमें इंकिंग, फ्लैट कलरिंग और विद इफेक्ट कलरिंग दिखाई गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कुछ इंक गैलरी है जिससे मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स मिलता है। और फिर एक कवर इस तरीके से दिए गए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो संजय गुप्ता जी वो ये भी रिमूव कर देते हैं, पर फिर भी काफ़ी अच्छे से फॉलो करने की कोशिश की। ये कलेक्टर एडिशन थोड़ा सा अच्छा निकल करके आया है, मतलब इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए। जो मनोज गुप्ता जी वाली क्वालिटी है बाइंडिंग की, मान लो वो हमको मिल गई है, पेजेस कम है, प्लस 3 सीरीज में है, एक डेफिनेट सीरीज है, मतलब ऐसे रैंडम कलेक्शन नहीं है। और ये इतना शानदार आर्ट है, तो चाहे ये पहले आ चुका है, 14-15 में आया होगा शायद, तो फिर से देखने को मिलता है। और जब मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था 2019-20 में, ये ऐसे जो कलेक्टर एडिशन से काफ़ी रेयर हो गए थे, मिलते नहीं थे, तो मैंने सोचा था वो काश ये मिल जाता, पहले ले लिया होता। तो इस बार जब जैसे मनोज गुप्ता जी ने इस तरीके के जो पुराने कलेक्टर एडिशन अवेलेबल करवाए हैं विद न्यू फील ऑफ कोर्स, कुछ नया आर्ट हमको दे दिया, कुछ नई नोवेल्टीज दे दी, कुछ हमको आर्टिस्ट या राइटर के बारे में दे दिया, तो मज़ा आता। मतलब ये थोड़ा सा मुझे कलेक्टेबल लगा। बस ये कि मुझे थोड़ा ये लगा कि अफसोस हुआ कि ये शायद नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, कि जब पहले से क्लियर हो गया कोई सीरीज़ आने वाली है तो वो नहीं लेना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, कंपेयर करने को मिल गया। तो इसी के साथ, और स्टोरी लाइन की बात, स्टोरी लाइन में इसमें ऐसा है कि भेड़िया की इंट्रोड्यूसिंग स्टोरीज़ हैं, तो इसमें क्लोन्स होते हैं, कुछ रोबोटिक क्लोन्स होते हैं। तो ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कौन असली भेड़िया है। तो मान लो एक कोई रोबोटिक क्लोन है, दूसरा असली भेड़िया है, और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पता लग जाता है कौन सा असली वाला है। फिर बाद में ऐसा था कि वो असली वाला भी क्लोन निकलता है, और क्लोन ही क्लोन निकलते जाते हैं। तो ऐसे करके इसी स्टोरी बुनी गई है। तो पहला है भेड़िया कौन, उसमें देखिए थीम कवर पर भी दिखने को मिलती है, बहुत सारी भेड़िया हैं। और फिर है भेड़िया की खोज, जिसमें सुपरकॉन ध्रुव और भेड़िया हैं, और ये कोई अनजान शख्स है। पर हालांकि इसका आपको इस पूरी 3 पार्ट की सीरीज में ये शख्स देखने को नहीं मिलेगा। ये आगे भेड़िया की कॉमिक्स आई थी बली, उसमें देखने को मिलेगा। और बाय द वे अभी भेड़िया के काफ़ी सेट अनाउंस भी हुए हैं राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से। उनमें से बली कुठार वाला जो सेट है ना, कोबी और भेड़िया वाला, वो मैं पूरा लूँगा, देखते कब आता है। सब वो मोस्ट मतलब डिमांडिंग सेट है, और इन प्राइसेस भी बाय द वे इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो अभी ही मैंने नागराज 9 सेट आपके सामने अनबॉक्स किया था, जिसमें मैंने शायद आपको प्राइसिंग बताई थी 80 पेजेस की 140, और नागाधीश कितना है 96 पेजेस का 150। तो अभी मैंने चेक करा तो ये भेड़िया वाले जो प्री ऑर्डर लगा है उसमें 96 पेजेस का 160 कर दिया गया। तो बढ़िया ना, बड़ी जल्दी जल्दी प्राइस बढ़ रहा है। मतलब हर नया सेट अनाउंस होता है तो कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ जाती है। इवन जैसे मान लो ये महू भेड़िया का कलेक्टर एडिशन को ले लें, तो 128 पेज का जो कलेक्टर एडिशन पहले आया था परकाले का, तो वो 300 रुपये की प्राइस के साथ में आया था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमने देखा, आया चुम्बा चुम्बा सम्राट वगैरह जो आए थे, रोबोट वगैरह, वो फिर 400 रुपये की प्राइस साथ में आए। फिर इसको 450 की प्राइस में लाया गया, क्योंकि हमको स्लिप केस कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है बाय द वे, इस वजह शायद। और उसमें से भी फिर मैग्नेट स्टिकर रिमूव कर दिए गए, वरना जो 400 रुपये की जो प्राइसिंग साथ में जो कलेक्ट्रेशन आते थे उनमें मैग्नेट स्टिकर देखने को मिलता था। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि नोवेल्टीज़ रिमूव होकर के प्राइस इंक्रीज होते तो काफ़ी हाइक देखने को मिलता है। और अभी हमने 2021 में देखा था कि ऐसी जो कॉमिक्स आती थी, मान लो ये है 80 पेज की है, तो 130 रुपये और प्लस पोस्टर या मैग्नेट स्टिकर मिलता था। तो इसकी रेट मान लो 140 कर दी, प्लस नोवेल्टी चढ़ा दी, तो इनडायरेक्टली काफ़ी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है। और मेरे से कलेक्टर को भी सोचना पड़ रहा है कि अब जो है किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, कि सारी चीज़ें की डबल डबल एडिशन भी हो जाते हैं, जैसे पेपर वेक एडिशन है, कलेक्टर एडिशन है, तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी। खैर, तो ये एक मेरा डिटेल्ड रिव्यू था
मैं हूँ बढ़िया कलेक्टर एडिशन को लेकर के। आई होप कि मैं आपको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।